चिता जला दे अपनी अपने परिवार की। यार हमने कैसा प्रधानमंत्री चुन लिया, अजीबोगरीब बात करता है कि अपने मोहल्ले में नौकरी ढूंढो। क्या नौकरी ढूंढो? मोहल्ले के सारे कुत्तों को पकड़ के और शहर छोड़ के आऊं? ये नौकरी ढूंढूं गांव में? बताइए क्या करूं? अजीब बात कर रहे हैं। प्राइवेट नौकरी खत्म हुई थी तो गवर्नमेंट जॉब में आए थे। बीटेक करके पता चला कोई 8,000 की नौकरी देने वाला नहीं है, क्योंकि देश में उतनी कंपनियां नहीं है। चिता जला दे अपनी अपने परिवार की। रोटी देने वाला नहीं है कोई माँ बाप को। हर उस एक युवा की आंखों के आंसू से पूछिए जो आज अपने माँ बाप को बूढ़ा होता हुआ देख रहा है और उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। आज 25-26 साल का बालक जो 4 साल से तैयारी कर रहा है बाप के पैसे पे, आज जब वो उनको बूढ़ा होता हुआ देख रहा है तो उसकी आंखों में आंसू के सिवाय कुछ नहीं है। क्या उसकी तमन्ना नहीं थी कि वो अपने माँ बाप को कुछ सुख सुविधा दे सके? बताइए मोदी जी आपसे पूछता है, युवा पूछता है, भारत नहीं पूछ रहा है। अर्णव नहीं हूं मैं, इनकी फैमिलियां नहीं है, इनका परिवार नहीं है, बट हार नहीं मानेंगे। मोदी जी ये देश आपका है तो ये हमारा भी है। हमने भी इस मिट्टी में जन्म लिया है, हम भी इस मिट्टी से प्यार करते हैं, हमारे अंदर भी देशभक्ति है। हम भी आपके उन फैसलों का समर्थन करते हैं जो आपने ठीक किए, बट जहां आप गलत हैं तो बोलेगी प्रजा। देख लीजिए क्या कहा था, चाहे अब्दुल कलाम साहब हो, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछने में कोई संकोच नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो कलाम साहब भी गलत थे और इनको गलत कहने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो रुकने वाले हम भी नहीं है। इतना भ्रष्टाचार है, इतना भ्रष्टाचार है जिसकी कोई सीमा नहीं है। अरे करो, लिमिट में करो, 10% 15% करो। तुम्हारे भी भतीजे फूफे चाचा के लड़के हैं, हम कह रहे हैं उनको भी नौकरी दो, बट बाकी तो कुछ फेयर करो हैं। या बाकी की पोस्टें, आपके पास और कामों के लिए पैसा था क्या? देश में कोई और काम नहीं हो रहा? आप चुनाव में लाखों करोड़ों रुपए खराब कर रहे हैं। दिल्ली में घुसते ही बोर्ड लगा रहता है, केजरीवाल 26,000 करोड़ का हिसाब दो। हजारों बोर्ड दिल्ली में लगे हुए हैं, इसमें पैसा नहीं लगता सरकार का? अबे केजरीवाल तुम्हारा कितना दूर का रिश्तेदार है, उसके घर जाके पूछ लो कि हिसाब दो 26,000 करोड़ का। इस बात को बोर्ड पे लिख के पूछने की जरूरत है? अजीब नौटंकी है तुम्हारी। दिल्ली के अंदर आप घुसेंगे, जब भी घुसेंगे तो हजारों बोर्ड लगे रहते हैं, केजरीवाल हिसाब दो। केजरीवाल तुम्हें हिसाब देगा कि रात को क्या कर रहा है, ये सब हिसाब तुमसे केजरीवाल मांगेगा। और मांगने तो फोन पे मांगो, तुम्हारे पास केजरीवाल का नंबर नहीं है। संसद में मांगो, विधानसभा के सत्र में मांगो। इन सब चीजों में एमसीडी में पैसा लगाने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। हलवा समझ के रखा है गई। और अब अगर रोजगार पे बात नहीं हुई तो इस देश का युवा गले में बेरोजगार का पट्टा डाल के घूमेगा। जो ये मीडिया सरकार के कहने पे ये दिखा रही है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला। इससे सरकार का ईगो इतना बढ़ चुका है कि आज सरकार खुद को देश से ऊपर समझने लगी है। आप कितने भी आंदोलन कर लो, कितने भी प्रोटेस्ट कर लो, आपकी बात पे कोई ध्यान देने वाला नहीं है। और पूछता है भारत, अब युवा पूछता है कि तुम कब हमारी खबर दिखाओगे। अर्णव पूछता है युवा कि तुम कब हमारी खबर दिखाओगे। अगर आज इस देश की सेलिब्रिटी, आज अगर इस देश का न्यूज चैनल आगे बढ़ा है तो वो हमने बढ़ाया है। आज देश का 2.5 करोड़ युवा अगर परेशान है तो इंटू 5 कर लो, 12.5 करोड़ लोग उससे जुड़े हुए हैं। और उन सब के मोबाइल घर में जब टीवियों में ये चैनल डीएक्टिवेट हो जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि हम क्या चीज हैं। हम नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार सबको अनसब्सक्राइब करा देंगे इस युवा और उनकी फैमिली मेंबर्स के मोबाइल से, तब आपको हमारी ताकत के बारे में पता चलेगा। ये तो हमारी प्लानिंग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इसके बाद अभी क्या करेंगे आप सोच भी नहीं सकते। ये आंदोलन अभी इस बात पे है कि सरकार को बात करने के लिए विवश करना है कि रोजगार पे बात कब होगी। इस देश के अंदर शिक्षित होने के मायने खत्म हो गए। आप बताइए, बीटेक करके आदमी घूम रहा है, बीटेक के कोई मायने नहीं रहे। एमबीए करके बच्चा घूम रहा है। ये एसएससी या गवर्नमेंट जॉब में आपको मालूम है इतनी भीड़ क्यों आई? क्यों लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं? क्योंकि प्राइवेट में नौकरियां खत्म हो गई। और मोदी जी कहते हैं कि आप अपने मोहल्ले में नौकरी करो। आज जब मैंने ये वीडियो मोदी जी का देखा तो मुझे इतनी हंसी आई, मैं जरूर आपको ये सुनाना चाहूंगा। मेरा दिल है कि मैं ये वीडियो आपको सुनाऊं। आप देखें इस वीडियो को। ये हमारे मोदी जी और ये हमारे प्रधानमंत्री की कितनी बेहतरीन सोच है जिसकी कोई हद नहीं। आवाज सुन लीजिए, ये देखिए। छोटे कारखाने लगे, हर गांव गली मोहल्ले में रोजगार का अवसर पैदा हो और नौजवान अपने ही इलाके में रोजगार कमाए ताकि शाम को अपने माँ बाप के पास जाकर के बैठ सके, माँ बाप के साथ सुख दुख बांट सके, माँ बाप के साथ बैठ करके रूखी सूखी रोटी खा सके। ये हमें पता है। ये बताइए, ये मोदी जी को करना है कि माँ बाप के साथ बैठ के रूखी सूखी रोटी खा सके। एक बात बताओ, दिल्ली और गांव में क्या अंतर रह गया? अगर सब अपने घर के आसपास ही रोजगार करेंगे, क्या मायने हैं इस मतलब के? तब तो फिर सीमा पे भी कोई जवान नहीं जाएगा देश की सुरक्षा के लिए। तब मोदी जी अपना झोला लेके गुजरात से दिल्ली क्यों आ गए थे? ये भी माँ बाप की सेवा करते और वहीं रोटी खाते। आपके को मैं 2 ऑप्शन देता हूं कि अपने गांव के आसपास 8,000 की नौकरी करके रूखी सोखी खाना पसंद करोगे, या 60,000 की नौकरी के लिए दिल्ली आओगे और 1 महीने में घर जाओगे और माँ बाप के लिए भी अच्छे वस्त्र लेके जाओगे। कौन सा ऑप्शन आप सुनोगे? तो पहले जारी हो जाती है, वहां अलग सिस्टम है, वहां युगांडा के रूल चल रहे हैं कि रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे शिक्षकों की भर्ती हो। आपको भी पता होगा
जब कोई भर्ती निकलती है तो उसके लिए बजट पहले आवंटित हो जाता है और ये भर्ती निकलने के बाद उन भर्तियों को 4-4 साल तक टाल देते हैं। आपको पता है कि वो बजट कहां इस्तेमाल होता है? कभी सोचा आपने? भर्ती निकलने से पहले बजट आवंटित हो जाता है। उसके बाद जो उतने लोगों की 4 साल में शिक्षक भर्ती मुश्किल से हुई यूपी में, और उसके बाद 28,000 पद आज भी रिक्त हो गए। वहां कट रेट अगर 100 हो गया तो गाड़ी कम यूज करो। ठीक है, कम कर लेंगे यूज। कल को अनाज महंगा हो जाएगा तो क्या एक टाइम का खाना खा लोगे? ये बोल दोगे फिर तो तुम कि एक टाइम का खाना खा लेना? क्या गलत को गलत नहीं कह सकते? युवाओं की जवानी पढ़ते पढ़ते निकल रही है और नौकरी नहीं मिल रही। इस तरीके का सिस्टम हो गया है। क्या युवा प्रश्न पूछकर गलती कर रहा है? आज बेरोजगारी चरम पर है और अगर हमने तेज आवाज में ये कह दिया कि रोजगार दो, उसके बावजूद भी कोई मीडिया चैनल इसको दिखाने को तैयार नहीं है, बल्कि हमें गलत ठहराया जा रहा है। हमारी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। एक कानून उन मीडिया चैनल्स के लिए भी बना देते जो टाइम पास कर रहे हैं पिछले 4 साल से, जिसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था। टाइम पास पे कोई कानून नहीं बना और अब आप कह रहे हो कि जाके अपने अपने क्षेत्रों में काम करो, खेती करें। मान लो खेती कर भी लेंगे तो क्या होगा? किसानों के आंदोलन में बैठे होंगे और उसके बाद क्या कहा जाएगा? शिक्षित होकर गुनाह कर दिया। क्या गारंटी देते हो कि शिक्षा में भ्रष्टाचार नहीं होगा? दे दो, हम खत्म कर देंगे आंदोलन। क्या सिस्टम बना दिया है? यहाँ नौकरियां बिक रही हैं, सब कुछ आपके पास तो डिजिटल है, डिजिटल इंडिया है, फिर भ्रष्टाचार क्यों बढ़ रहा है? फिर क्यों ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में नहीं आ पा रही? जो पेपर लीक हो जा रहे हैं एग्जाम का 3-3 साल तक पता नहीं चल रहा है। ये सिर्फ एक एग्जाम में नहीं है, ये हर एग्जाम का हाल है। आज अगर युवा रोजगार मांग रहा है तो लोग उसकी काबिलियत पे उंगली उठा रहे हैं। अरे किसने बनाया उसे काबिलियत? किसने दी उसको 10th में 80% और 12th में 90%? मैंने बनाया था ऐसा सिस्टम कि सबके 90% आ जाए। मैंने बनाया था ऐसा पेपर कि सबको 200-200 नंबर आ जाए और उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होगा। और फिर उसके बाद आप काबिलियत पूछोगे। पीएचडी करके आदमी चपरासी का फॉर्म भर रहा है और आप कह रहे हो कि लोग काबिल नहीं है इस देश में। और आप कह रहे हैं कि काम से रोजगार मिलता है, मांगने से नहीं। तो आप भी वोट नहीं मांगते? आप भी ये नहीं कहते कि वोट दो, मोदी सरकार ही आएगी, अब की बार मोदी सरकार? आपने भी तो वोट मांगा था। और दोस्तों, पेट परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी भले ही परेशान हुए हों, धक्का मुक्की खाए हों, अपने घर से दूर तक परीक्षा देने गए हों, लेकिन इससे सरकार से कोई भी मतलब नहीं है। सरकार की कमाई पेट परीक्षा के दौरान हो गई है, जिसकी खबर आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुकी है। आप लोग देख सकते हैं, लखनऊ से इस खबर को बड़े ही प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है और बताया गया है कि पेट परीक्षार्थियों से रोडवेज ने 10 करोड़ की कमाई की है। वैसे नॉर्मल दिनों में रोडवेज 8 से 9 करोड़ रुपए कमाता है हर रोज़, लेकिन जिस दिन पेट की परीक्षा थी उस दिन पेट परीक्षा के दौरान रोडवेज 10 करोड़ रुपए की कमाई किया है, जिसकी खबर आ चुकी है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कई बसें जो है स्पेशल तौर पर चलाई गई थी, जिससे यहाँ पर कमाई रोडवेज ने सरकार की है। आप लोग पूरी खबर अपने स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। अब इस पर आपका क्या विचार है, क्या राय है, इसके बारे में जो भी आप कहना चाहते हैं कमेंट सेशन में कह सकते हैं। और ऐसे ही पेट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और क्या पेट परीक्षा बंद होना चाहिए, इस पर क्या राय है, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट सेशन में बता सकते हैं। और पेट परीक्षा बंद करने के सहमति में हैं आप तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ये आवाज़ और भी बुलंद की जा सके। इतना इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।